कुछ लोग यहाँ पर जब कवित्री पढ़ रही थी तो विशेष आसन लगा के बैठ गए, और ये कवित्री इनको बुजुर्ग भी बोल रही है और रह रहे की गुदगुदी कर रही है। अब किसी बूढ़े को ऐसे ही लड़कियां गुदगुदी करेंगी तो मस्ती तो आना ही है, फिर दोष दूसरे को दिया जाता है। एक प्रतिष्ठित कवि सम्मेलन में मैंने जो यहां से शुरू से आकर देखा, मैं अपने तरीके से काव्य पाठ करूंगा और मजा मस्ती माहौल सब बनाऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखना। मैं कुछ पंक्तियां यहां की कहना चाहता हूं, और अगर वो पंक्ति लगे कि खपरीडी का परिचय है, लगे कि आपके दिल की बात है, तो एक एक हाथ उठा हुआ दिखना चाहिए। कि सहज सामान्य को छोड़ देते, बात कुछ खास लिखेंगे। कि सहज सामान्य को छोड़ दो तो बात कुछ खास लिखा जाता है। ये छत्तीसगढ़ है, यहां संस्कृति, संस्कार और विश्वास लिखा जाता है। तालियां बजाओ तो ढंग की बजाओ, लगे कि यहां पर मैं आपकी बात कर रहा हूं। कि सहज सामान्य लोगों के बीच में कुछ खास लिखा जाता है। ये छत्तीसगढ़ है, यहां संस्कार, संस्कृति और विश्वास लिखा जाता है। और खपरीडी के माटी को माथे पर लगाकर जिसने चंदन बना दिया, हीरामणि जैसे लोगों का यहाँ इतिहास लिखा जाता है। हीरामणि जैसे लोगों का यहाँ इतिहास लिखा जाता है। बहुत सारी महिलाएं यहां से घर गईं, उन लोगों को घर ही जाना था। जिन लोगों को बात समझ में आ रही है वो बैठी हुई हैं। आपको प्रणाम करता हूं। ये जिसके लिए आवाज मार रहा है वो आई नहीं है, उसको कहीं और ढूंढ ले। अभी ये ऑफर दे रही थी, इधर बोल रही थी सर, और ऑफर दे रही थी। इधर कहा लड़कों के, यहाँ के लड़के बहुत बदमाश है, और ऑफर दे रही थी। मैंने कहा ऑफर ही देना है तो फिर यहीं रुको, यहीं तुम्हारे लिए प्रधानमंत्री आवास बनवा देते हैं। और कई लोग तैयार है, प्रकाश जी ने तो ताली बजा दी। और एक बात कहता हूं, ये इनको, इनकी उम्र देखो साहब, और इनको देखो हिसाब से तो ये अंकल होते हैं। और मैं जो पंक्तियां कहता हूं इनको देखना, और बात अच्छी लगे तो मजे लेना, मस्ती में सुनना, कोई संस्कार की बात नहीं है। के बड़े मजे हैं उनके, बड़े मजे हैं उनके, जिन्हें अंकल कहा जाता है। अरे कोई शक भी नहीं करता और उनका काम निकल जाता है। अच्छा, इधर से तालियां नहीं बजी। मैं आपके संस्कार को प्रणाम करता हूं। ऐसे ही लोग चाहिए जो अच्छी बातों पर हस्ताक्षर करें और बेकार बातों पर समर्थन ना करें। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरह से मुझे बताया गया कि खपरीडी के लोग कैसे हैं, मैं 1000 कवि सम्मेलन पढ़ने के बाद आपके तालियां बजाने के अंदाज से बता सकता हूं साहब आपकी हालत कैसी है। जब आदरणीय पहले लोगों की तबीयतें खराब हुआ करती थी तो नाड़ी वैद्य हुआ करते थे आदरणीय अग्रवाल जी, उनके पास लोग जाते थे तो वो नाड़ी पकड़ के बताते थे कि इसको हुआ क्या है। अच्छा, पट्टे वैद्य भी इतने बदमाश थे कि वो नाड़ी देख देख के पकड़ते थे कि किस नाड़ी को कितनी देर पकड़ना है। उसके बाद बताते थे कि नीम के पत्ते लेना, आधी धूप आधी छांव में सुखाना, 1 घंटे तक उबालना और उसको नाक बंद करके पी लेना। लोग ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करते थे। उसके बाद आए वैद्यराज, उनके पास जाओ कि आपकी तबीयत खराब हुई है तो बोले जीभ निकाल, आंखें दिखा। जिस आदमी की शादी हो गई हो वो आंखें दिखाने के लायक बचता है क्या? अब आजकल के लोग आए साहब, एमडी एमबीबीएस डॉक्टर, इनके पास जाओ तो आपकी तबीयत नहीं पूछते, इतना लंबा पर्चा थमा देते हैं, पैथोलॉजी टेस्ट करा के लाओ और उसके बाद बताएंगे कि आपको हुआ क्या है। लेकिन मैं दिनेश देहाती आया, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपके तालियां बजाने के अंदाज से बता सकता हूं कि आपके बॉडी में कितना % हीमोग्लोबिन है। यहां से अच्छी बात हो और मरियल सी ताली बजे
तो समझ जाना आपकी बॉडी में 50 to 60% हीमोग्लोबिन है। और अगर आपकी बॉडी में 70 to 80% हीमोग्लोबिन होगा तो हो सकता है आपके हाथ ऐसे उठे और ताली थोड़ी जोर से बजे। लेकिन अगर आपकी बॉडी में 100% हीमोग्लोबिन होगा तो हाथ ऐसे उठेंगे और तालियां बजेगी तो खबरीडी की आवाज शिवरी नारायण तक जाएगी। मैं देखना चाहता हूं 100% हीमोग्लोबिन वाले कितने लोग हैं यहाँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे बताए कि हाँ, यहाँ के सब लोग मस्ती में हैं। क्यों दाता राम, खून खत्म हो गया क्या? बहुत अच्छा सुनते, प्रणाम करता हूं साहब। मैं दिनेश देहाती आपके बीच में हूँ थोड़ी देर के लिए। लोग बोलते देहातियों में अक्कल नहीं होती, लेकिन साहब देहातियों में अक्कल होती, थोड़ी सी दूसरे टाइप की होती है। संस्कारों में विचारों के साथ आपके बीच में आया हूँ। आज एक चिंतन आपके बीच में छोड़ जाना चाहता हूँ। मंच में बहुत अच्छा काव्य पाठ हुआ, सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। मैं देहाती हूँ, साथ में उतनी अच्छी बात ना कर पाऊँ, लेकिन जो अच्छी बात महिलाएं जो जा रही हैं, कुछ अच्छा कोर्स छोड़ के जाएंगी, कुछ अच्छी बात छोड़ के जाएंगी। हालांकि मैं समझ रहा हूं कि उनका घर का टाइम हो गया है, घर से फोन आ गया होगा कि आ जाओ, तो जा रही हैं। सबकी पारिवारिक व्यवस्थाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जा रही है उन्हें प्रणाम करता हूं। इसमें हंसने की क्या बात है? भाई है तो है, आदमी का फोन आए तो औरत को जाना है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन भाई साहब महिलाएं तो पूजनीय है। प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। मेरे इधर तो बड़ा अजीब सा मामला है। यहाँ मैंने पत्नी को कहा मुझे दूर का दिख नहीं रहा, महिलाओं की ताकत देखिए साहब। अभी परसों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा यार मुझे दूर का दिख नहीं रहा है, चश्मा बनवाना है। महिलाएं एक बार में सुनती नहीं है। रात को 12 बजे छत पर ले गई, आसमान की तरफ इशारा किया, बोले देखो वो क्या है। मैंने कहा वो चांद है। बोले और कितने दूर का देखना है साहब? ये हालत में नीचे आ गया। कुछ नहीं, एक दिन ऐसी महफिल में बैठा हुआ था, पत्नी सामने बैठी थी, वहां से उंगली से इशारा किया। मुझे लगा कोई समस्या है, मैं दौड़ के गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं तो उंगली का पावर चेक कर रही थी। तो महिलाएं अपना अपना हुनर तो रखती है। महिलाओं को प्रणाम करता हूं। और महिलाओं की ताकत के बारे में कुछ नहीं कह सकते साहब, लेकिन महिलाओं को छेड़ो मत, समझ के काम करो। कभी कभी अजीब सा हो जाता है। मैं महिला से परेशान, पत्नी से परेशान, बाबा के पास चला गया। मैंने कहा बाबा परेशान हूँ। बोले क्या परेशान है? मैं घर में, मैंने कहा कोई भाव नहीं दिया जाता मुझे, मेरी बात नहीं सुनी जाती। तो बोले कभी पत्नी की प्रशंसा की? मैंने कहा नहीं की। बोले कृपा यहीं अटकी हुई है। तो मैंने कहा प्रशंसा करना चाहिए साहब। मैं घर गया, मुझे बाबा का वो प्रवचन याद आ गया कि महिलाओं की प्रशंसा करनी चाहिए। मैं अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, आज मुझे दही पराठे खाने का मन हो रहा है, खिलाओ। पत्नी को मैंने बड़े दिन बाद बोला था, वो भी खुशी खुशी अंदर गई और 10 मिनट में 2 पराठे लाए, 1 कटोरी दही लाके दे दी साहब। मैंने खाना शुरू किया तो मुझे बाबा का प्रवचन याद आ गया कि महिला की अपनी पत्नी की तारीफ करो तो कृपा आने लगेगी। मैंने वहां बात शुरू कर दी, एक निवाला खाया और पत्नी की तारीफ शुरू कर दी। यार क्या पराठे बने हैं, आज तो मजा आ गया, ऐसे पराठे तो मैंने कभी नहीं खाया। दूसरा निवाला उठाया, मैंने फिर मुंह में खाया और फिर तारीफ शुरू कर दी। यार मैंने कहा तो बहुत मजा आ गया, ऐसा लग रहा है जिन हाथों से पराठे बने हैं उन हाथों को चूम लूं। इतना बोलना था कि पत्नी ने पीछे से एक लात जमाई, मैं फर्श पे गिर पड़ा। मैंने कहा हुआ क्या? बोले 15 साल से पराठे बना बना के खिला रही हूं तो मुझसे क्यों तक नहीं निकला। राज पड़ोसन से क्या मांग के लागे 2 पराठे, चूमने की बात चल रही है साहब। कितनी बात कहाँ करना है वो अपनी अपनी जगह है, लेकिन संभल के बात करो। यहाँ जितनी भी महिलाएं सही में पूजनीय है। छत्तीसगढ़ की बात तो नहीं करता, लेकिन मेरे मध्य प्रदेश से, मेरे महाराष्ट्र में बड़ी अजीब सी बात है। सब सेवा करती है पत्नियां पतियों की, भरोसा नहीं करती साहब। एक दिन मेरे दोस्त की पत्नी की तबीयत खराब हो गई, उसने अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गया। अस्पताल में डॉक्टर को बताया कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, इसके पेट में दर्द है। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया, नर्स ने उनको, मैडम को अंदर लेकर गई, टेबल पे लिटाया, नर्स बाहर आ गई, डॉक्टर अंदर गए, चेकअप करने लगे। तो मैडम बोले कि डॉक्टर साहब पहले उस नर्स को अंदर बुलाओ, उसके बाद मेरा चेकअप करना। डॉक्टर साहब बोले 1 मिनट का चेकअप है मैडम, मैं चेकअप करता हूँ, बाहर चलते, मैं आपको दवा लिख देता हूँ, आप घर चली जाना।
बोले मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन पहले उस नर्स को अंदर बुलाओ, उसके बाद चेकअप करना। तो डॉक्टर बोले सुनो मैडम, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, मैं 2 मिनट में, मुझ पर भरोसा रखो, मैं चेकअप करता हूँ, बाहर जाएंगे। वो बोली डॉक्टर साहब मुझे मालूम है डॉक्टर भगवान का रूप होता है और मुझे आप पर पूरा भरोसा भी है, लेकिन बाहर नर्स के साथ जो मेरा आदमी बैठा है उस पर भरोसा नहीं है, पहले उसको अंदर बुलाओ, उसके बाद चेकअप करना। सोच सोच की बातें हैं, सब अपना अपना रंग है, लेकिन हम फिर भी शायद जितनी समस्याएं सबको देखते हैं, गाते हैं, लेकिन ये जिंदगी साहब परिवार के साथ ही मुस्कुराते हैं, परिवार के साथ ही मुस्कुराते हैं, परिवार के साथ ही मुस्कुराते हैं।